हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अच्छी तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बेसिकली आज की सबसे पहले इस वीडियो में हम देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन की घटना को देखेंगे। तो ये जो है लाइट की एक प्रॉपर्टी है या एक प्रकाश की प्रॉपर्टी है, उसको हम देखते हैं ये घटना किस तरीके से काम करती है और कैसे हमें देखने को मिलता है। देखिए, जब कोई लेंस होता है, मान लीजिए हमारे पास अभी कोई लेंस नहीं है, लेकिन बट लेंस, ये देखिए लेंस रहा, ये क्या है, लेंस है। लेंस किसे कहते हैं? किसी भी पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। किसी भी पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। यानी कि पारदर्शी मतलब क्या है कि कोई प्रकाश की किरण अगर इस तरीके यहाँ पर पड़े तो यहाँ से उधर निकल जाए। यानी हमें कोई भी चीज़ें इस तरीके यहाँ से बाहर दिख रही हैं, यहाँ से बाहर दिख रही हैं, तो क्या है कि जो हमारी आँखों की लाइट है, मतलब जो हमारी आँखों पर लाइट पड़ती है और जो घूमकर जाती है, वापस जाती है, तो यहाँ पर से पार कर देती है, नहीं तभी हमें वहाँ की वस्तुएं दिखाई देती हैं। देखिए हम देख रहे हैं मेरा कैमरा दिख रहा है। लेकिन इसी तरीके से होता है लेंस। लेंस कितना पतला होता है? लेंस भाई साहब इतना पतला होता है। लेंस इतना पतला होता है। तो लेंस हमारे पास क्या है, ये यहाँ पर एक लेंस है। लेंस मतलब कि कांच की एक ऐसे प्लेट है। ये देखो प्लेट रही, ये क्या है, प्लेट है। कोई प्रकाश ऊपर से आई, किरण, प्रकाश की किरण, कोई किरण आई और यहाँ पर गिरी और यहाँ से गिर करके यहाँ पर मुड़ गई। अब देखिए इसमें कुछ गुण होते हैं, कुछ इनकी जो है बेसिक जानकारियाँ होती हैं। तो इनकी जानकारियाँ क्या होती हैं वो आपको लिखकर बताएंगे या फिर बोल कर ही बता देंगे। देखिए यहाँ पर हमें जानना क्या होगा, इनकी जानकारियाँ, बेसिक जानकारियाँ क्या है, मतलब जो अपवर्तन की घटना है, रिफ्रैक्शन जो है, तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से, यहाँ क्या है, देखिए ये क्या है, यहाँ पर जो कण है, कांच के कण हैं, तो ये बहुत घने घने हैं ना, तभी तो ये जुड़ करके पूरी बन पाई है ना, पूरी बन पाई है ये जो है स्केल। अगर इसके कण बहुत ही विरल होते तो एक कण वहाँ पड़ा होता और एक कण आपके सामने पड़ा होता और एक कण मेरे सामने पड़ा होता, ऐसा होता ना। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये बहुत ही जो है सघन माध्यम है, यानी बहुत ही घना घना है ना, बहुत ही घना माध्यम है, बहुत ही सघन है। और जो वायु है, तो वायु बहुत ही विरल माध्यम है, यानी विरल मतलब कि बहुत, जैसे वायु के कण कहीं यहाँ 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 यहाँ, वायु में जो कण है, जो धूल मिट्टी के कण, तो यहाँ यहाँ बहुत ही दूर दूर है ना। तो समझ गए कि कैसे क्या है, यहाँ पर कहने का मतलब क्या है। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, यानी कोई विरल माध्यम है यहाँ पर, और विरल माध्यम मतलब हवा है, तो विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाती है, यानी सघन माध्यम यानी जब कोई लेंस में जाती है, यानी कोई ऐसे पन्नी, जैसे कि परावर्तक पृष्ठ पर जाती है ना, ये जहाँ से जो प्रकाश की किरण पार हो पाए, तो जब जाती है तो अविलंब, मतलब ये जो अविलंब बीच में डाला गया है, जहाँ पर ये गिरती है, तो अविलंब से दूर भागती है। अविलंब से कहाँ भागती है? दूर भागती है। वहीं पर अगर कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब की तरफ झुकती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखिए कहने का मतलब यही है, कोई प्रकाश की किरण अगर यहाँ से हम डालेंगे, हवा से डालेंगे इस पर, तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती। मतलब एक अच्छी परिभाषा ये है अपवर्तन की, जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अर्थात अविलंब से दूर या अविलंब की तरफ हटती है या आती है। इस तरीके से इसकी परिभाषा होगी, मैं लिखे देता हूँ। अगर आप बिल्कुल वर्ड टू वर्ड जानना चाहते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ वो सभी जानकारियाँ जानना चाहते हैं, मतलब कि जो मैं बोल रहा हूँ पूरी पूरी एक तरफ से लाइन, तो आप जाइएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर सबसे नीचे दिया होगा जो कैप्शन, तो वहाँ पर क्लिक करेंगे और पूरे जो वर्ड हैं वो वर्ड वहाँ पर पूरे के पूरे लिखे होंगे, वहाँ पर परिभाषा आप देख सकते हैं। नहीं तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो प्रकाश की जो अपवर्तन की घटना होती है, इसका क्या लिखेंगे? अपवर्तन। यहाँ पर दूसरे कलर से लिखते हैं अपवर्तन। ये तो चल नहीं रहा है तो दिख भी नहीं रहा होगा, चलो। अपवर्तन,
जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से में तो वह अपने मार्ग से भटक जाती है या जो है भटक जाती है या फिर विचलित हो जाती है। विचलित हो जाती है। देखिए यहाँ पर सिर्फ यही बताया गया है। स्नेल का नियम भी देखेंगे। स्नेल का नियम अभी आपको स्नेल का नियम डायरेक्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट स्नेल का नियम समझ में आ जाए, उसमें कोई जो है ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं करनी है। देखिए जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यहाँ पर यही पर दिया गया है कि जो है जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अर्थात भटक जाती है, अर्थात अपना रास्ता दूसरा रास्ता बना लेती है भटक करके। समझ में आई बात। देखिए अब यहाँ पर क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण यहाँ पर तो आई है तो यहाँ पर कोई एक कोण बन रहा है, यहाँ पर कोई कोण बन रहा है थीटा, मान लो थीटा कोण बन रहा है। और एक कोण देखिए ये जो लाइन है डॉट डॉट करके, तो ये इससे आना चाहिए था यहाँ। देखिए इसके हम यहाँ पर रखते हैं तो ये सीधी लाइन नीचे की तरफ है, ये लाइन देखिए सीधी है, तो ये सीधी लाइन है, लेकिन यह इधर नहीं जा करके उधर चली गई है, दूसरी तरफ चली गई है, दूसरी तरफ। तो यहीं पर यहाँ दिखाया गया है कि अगर इसे आना चाहिए था इधर लेकिन चली गई उधर, इसका मतलब यह है कि अपने जो है मार्ग से भटक गई है और जो है अभिलंब से दूर भाग गई है। बात समझ में आई। तो एक कोण यहाँ बन रहा होगा, एक कोण यहाँ पर, एक कोण यहाँ बन रहा है, मान लो थीटा कोण है, थीटा कोण है, ठीक। अब थीटा कोण इसे ना मान करके हम मानेंगे, इसको कोण मानेंगे आई और इसको कोण मानेंगे हम आर, इसको कोण मानेंगे आई ऊपर वाले को, इसको मानेंगे आर। नाम रख दिया, मतलब थीटा था लेकिन इसका नाम रख दिया, नाम चेंज करके रख दिया आई और आर, ठीक है। अब हमें जो इसका फार्मूला होता है, जो हमें फार्मूला होता है इस पर जो न्यूमेरिकल भी होते हैं जो लगाना होता है, तो स्नेल का नियम इसमें यूज़ करना पड़ता है न्यूमेरिकल में। तो स्नेल का नियम भी देख लेते हैं। स्नेल का नियम क्या होता है, देखिए इसके गुण देख लेते हैं। पहले बात गुण, गुण क्या होता है, ये क्या है, अपवर्तित किरण, यानी जो किरण चली है वहाँ से, इसका नाम है अपवर्तित किरण। और ये जो पृष्ठ है, ये जो पृष्ठ है परावर्तक पृष्ठ है। और यहाँ से जो ये जो निकल गई है, जो निकल गई है ये अपवर्तित किरण, और ये क्या है, ये अपवर्तित किरण, आपतित किरण, ये है आपतित किरण। और ये क्या है, अपवर्तित किरण। ये क्या है, अपवर्तित किरण है। ये क्या है, अपवर्तित किरण। यानी जो पहला हमारा इसका गुण होगा कि जो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब, एक तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, किरण तथा आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, किरण तथा अविलंब, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब, अविलंब एक ही तल में
होते हैं। क्या? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब। ये जो बीच में अविलंब डाला गया है ये एक ही तल में होते हैं। फिर दूसरा क्या है, यहाँ पर पहला गुण था, दूसरा गुण क्या है? आपतित किरण तथा अविलंब के बीच में बनने वाला कोण आई, आपतित किरण तथा अविलंब के बीच में बनने वाला कोण आई, और जो है अपवर्तित किरण तथा अविलंब के बीच में बनने वाला कोण आर समान नहीं होते हैं, यानी समान नहीं होते हैं। जो परावर्तन की घटना होती है उसमें ये दोनों कोण बराबर होते हैं, लेकिन इसमें कोण दोनों बराबर नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम आएगी तो ये अपने मार्ग से विचलित होकर के दूर भाग जाएगी। अगर सघन माध्यम से विरल में आएगी तो क्या होगी? अविलंब की तरफ झुक जाएगी। तो ये बराबर नहीं होते हैं, तो इस का नियम यहीं से लगा लेते हैं। अब क्या है? कोण आई की ज्या और कोण आई का आर क्या होता है? एक नियतांक होता है। कोण आई की ज्या मतलब साइन, तो साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है? एक नियत होते हैं, एक नियतांक होता है। इसका नियतांक n होता है और यही स्नेल का नियम होता है। यही स्नेल का नियम होता है। इसे n से डिनोट करते हैं। n से डिनोट, n का क्या है? n क्या है? ये क्या है? अपवर्तनांक। n क्या है? n है अपवर्तनांक। ये क्या है? अपवर्तनांक है। तो ये जो प्रकाश का अपवर्तन था और जो स्नेल का नियम था यहाँ पर एंड हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, लाल बटन जो है, सब्सक्राइब वाला लाल बटन, वो दबना ही चाहिए। उस पर जो है उसे कतई छोड़ना ही नहीं, उसे ज़रूर क्लिक कर देना है। और जो है इस वीडियो की एंड यहीं पर होती है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय, टेक केयर, लव यू।